हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। लास्ट वीडियो में हमने ट्रैफिक अकाउंट्स का एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 260 तक देख लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 261 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 है, इफ़ द एग्रीगेट पेलोड इन द रेक एक्सीड्स द कंबाइंड परमिशेबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक इन केस ऑफ कवर्ड वैगन, the punitive charge shall be levied in case of extent of overloading by more than, the right answer is C, 3 times of the freight rate applicable to the highest class. Question number 262. If the aggregate payload in a rake does not exceed the combined permissible carrying capacity of the rake, in case of covered wagon, the punitive charge shall be levied in case of extent of overload by more than 3 times of the freight rate applicable to the highest class. Question number 263. Question number 263. If the aggregate payload in rake exceeds the combined permissible carrying capacity of the rake, in case of covered wagon, the punitive charge shall be levied in case of extent of overloading by more than, the right answer is D, 5 times of the freight rate applicable to the highest class. ठीक है, तो अगर रेक डजेंट एग्जिट्स करता है तो 3 टाइम्स, अगर रेक एक्सीड्स करता है द कंबाइंड परमिशेबल तो 5 टाइम्स ऑफ द फ्रेट चार्ज। अगर रेक एक्सीड करता है कंबाइंड परमिशेबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेक इन केस ऑफ कवर्ड वैगन्स, द प्यूनिटिव चार्ज जो होगा शैल बी लेवाइड इन केस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलोडिंग बाय मोर देन, तो इसका आंसर है 5 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 264. बुकिंग ए स्पेशल ट्रेन या कोचेज सैलून ऑन फुल टैरिफ रेट, FTR क्या होता है? फुल टैरिफ रेट। व्हाट इज द सर्विस चार्ज दैट शैल बी लेवाइड बाय द IRCTC? द राइट आंसर इज B, 30% ऑफ द बेस फेयर। क्वेश्चन नंबर 265. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इन केस ऑफ बुकिंग ऑफ ए स्पेशल ट्रेन या कोच? तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए फॉर बुकिंग ऑफ ए स्पेशल ट्रेन या कोच को लेके? तो 500 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए फॉर आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी सेपरेटली। क्वेश्चन नंबर 266. कैंसिलेशन ऑफ नॉन एडवांस UTS टिकट इज परमिटेड अप टू 3 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इश्यू। 3 घंटे तक परमिशेबल होता है जो UTS से टिकट लिए होते हैं उसको कैंसिलेशन के लिए। Question number 267. If a confirmed reservation ticket is presented for cancellation between 48 hours and up to 12 hours before the scheduled departure of the train, what is the cancellation charge? तो 25% of the fare paid will be deducted, subject to minimum cancellation charge. ठीक है, तो अभी ये टाइम चेंज होता रहता है बिटवीन 48 आवर्स अप टू 12 आवर्स तक अगर आप कर रहे हो तो शायद 25%, 12 से 48 घंटे तक शायद 25% ऑफ द फेयर पेड विल बी डिडक्टेड। ये ध्यान रखिएगा। 12 घंटे से अंदर करते हैं तो शायद ज़्यादा कटता है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ अब देखो, अगर 12 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में करते हो आप तो आपको 50% ऑफ द फेयर पेड विल बी डिडक्टेड, तो 50% फेयर डिडक्ट होगा। अगर आप 4 घंटे के बाद करोगे तो शायद चार्ट बन जाती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब शायद 8 घंटा हो गया है चार्ट बनने का, तो उस तरीके से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 269. No refund shall be granted on the confirmed reservation ticket if it is surrendered for cancellation less than कितने घंटे? तो 4 घंटे से, मैंने बताया ना ये इसी का क्वेश्चन का पार्ट है। तो 4 आवर्स से मतलब 4 आवर्स के मतलब जैसे ट्रेन चलने वाली है 10 बजे, आप 6 बजे के बाद अगर कैंसिल कराते हो मतलब 4 घंटे के अंदर कराते हो तो फिर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 270. मतलब आप समझ गए, अगर आप मीन्स 48 आवर्स और 12 से 48 घंटे के बीच में करते हो तो 25% कटता है। 48 घंटे के पहले कर लोगे तो आपको कुछ नहीं मतलब जो चार्जेस होते हैं नॉर्मल वो कटेंगे। 12 से 48 घंटे के बीच में कर रहे हो तो 25% कटेगा, और 12 से 4 घंटे के बीच में करते हो तो 50% कटेगा, और 4 घंटे के बाद मतलब 4 घंटे के गैप में करते हो तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। No refund of fare shall be granted on RAC tickets or waitlisted ticket less than कितना hours of the scheduled departure of the train. तो राइट आंसर इज 30 मिनट्स। तो अगर RAC टिकट है तो वो 30 मिनट के पहले अगर कोई रिफंड नहीं मिलेगा अगर 30 मिनट
का एक टाइम टेबल होता है, टाइम होता है जिसके अंदर आपको कैंसिल करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271, व्हाट इज द अमाउंट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम फेयर पेड टुवर्ड्स कैंसिलेशन चार्ज इन केस ऑफ कन्फर्म्ड AC 1 क्लास टिकट। अगर कन्फर्म्ड AC क्लास 1 टिकट है तो कितने पैसे कटेंगे? ठीक है, तो ये कटते हैं 240 रुपये कटते हैं। अगर क्लास AC 1 का टिकट है तो 240 रुपये कटेंगे। If the passenger wants to carry luggage in a passenger compartment beyond the free allowances and up to maximum limit as per the class of travel, what is the amount to be recovered? अगर कोई पैसेंजर चाहता है कि कैरी करे लगेज जो फ्री परमिसेबल लिमिट है उससे ऊपर अगर कैरी करना चाहता है तो उससे कितना अमाउंट रिकवर किया जाएगा? द राइट आंसर इज बी 1.5 टाइम्स द लगेज रेट। ठीक है, 1.5 टाइम्स द लगेज रेट। ट्रैफिक बुक पार्ट ए डील्स विथ, ट्रैफिक बुक का पार्ट ए जो है वो किससे डील करता है? तो स्टेशन अकाउंट से डील करता है। तो पार्ट ए डील करता है स्टेशन अकाउंट से। ट्रैफिक बुक का पार्ट ए डील करता है स्टेशन अकाउंट से। क्वेश्चन नंबर 274, विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक डील्स विथ स्टेशन अकाउंट्स? कौन सा ट्रैफिक बुक? तो ऑब्वियसली हमने देखा था अभी लास्ट क्वेश्चन में पार्ट ए। 275, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्राइब अबाउट पार्ट सी? पार्ट सी में क्या आएगा? द राइट आंसर इज बी एब्स्ट्रैक्ट अर्निंग्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। तो पार्ट सी में क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अर्निंग्स एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस। क्वेश्चन नंबर 276, विच पार्ट ऑफ ट्रैफिक बुक deals with result of apportionment of traffic interchanged with other railways and private companies? The right answer is part C. Which part of traffic book deals with result of apportionment of traffic interchanged with other railways and private companies? तो part C में। Other coaching earnings are booked to which abstract? तो जो अदर कोचिंग अर्निंग्स होती हैं वो किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट एक्स के अंदर आती हैं अदर कोचिंग अर्निंग्स। 278, फाइनल मंथली एडजस्टमेंट ट्रैफिक जर्नल वाउचर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक? तो फाइनल मंथली एडजस्टमेंट ट्रैफिक जर्नल वाउचर जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है पार्ट डी में। पार्ट डी में फाइनल मंथली एडजस्टमेंट ट्रैफिक जर्नल वाउचर प्रिपेयर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ विच पार्ट ऑफ द ट्रैफिक बुक? तो पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 279, इफ एवरेज नंबर ऑफ रेक्स डील्ड बाय गुड्स सेड्स इन ए मंथ इज मोर देन 12। अगर एवरेज नंबर ऑफ रेक्स डील्ड बाय ए गुड सेड, एवरेज नंबर ऑफ रेक्स डील्ड बाय ए गुड सेड इन ए मंथ इज मोर देन 12 फॉर द असेसमेंट पीरियड, द क्लासिफिकेशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स सेड्स इट विल बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फॉर चार्जिंग वर्फेज? तो ग्रुप 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 280, इफ एवरेज नंबर ऑफ रेक्स डील्ड बाय गुड्स सेड इन ए मंथ इक्वल्स टू 12, अगर ग्रुप इक्वल्स टू 12 है तो ग्रुप 2 में आएगा, 12 से ज़्यादा है तो ग्रुप 1 में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 280 हो गया कि अगर 12 है इक्वल टू 12 तो ग्रुप 2 में आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।